Hi, welcome to Krantikar English classes. My name is Minhas Bharti. So guys, today आज हम लोग पढ़ेंगे demonstrative pronoun. क्या पढ़ेंगे guys? Demonstrative pronoun. और guys जैसा मैंने आपको बताया था कि guys keep quiet. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है पूरी ज़िंदगी याद रहता है. लाइक आप मरते दम तक याद रहेगा. कब तक याद रहेगा? मरते दम तक. और मरते दम तक याद रखने का एक टेक्निक है. टेक्निक ये है कि उस वर्ड का मीनिंग आप याद कर लो. आपको डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है. राइट? उस वर्ड का क्या याद करना है गाइस? मीनिंग. राइट? अब मीनिंग देखो क्या होगा गाइस. फॉर एग्जांपल मुझे DEMONSTRATIVE demonstrative pronoun. Right guys? Demonstrative pronoun. Right? Demonstrative pronoun. So guys, इसका जो फर्स्ट वर्ड है, इस वर्ड से आपको कुछ मीनिंग का पता चलेगा. DEMO डेमो. राइट? और मैंने आपको बताया था डेमो जो मैं कभी कभी किसी और के कोचिंग में जाता हूँ मैं डेमो क्लास देने के लिए. सो डेमो का मीनिंग होता है असल में मैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए जाता हूँ. मैं कहीं क्या करने के लिए? दिखाने के लिए. सो डेमो मीन्स क्या होगा गाइस? दिखाना. डेमो असल में वो पूरा जो वर्ड था वो था डेमोन्स्ट्रेशन. जो पूरा वर्ड था वो क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन. लेकिन मैंने शॉर्टकट में क्या बोल दिया? मैंने डेमो बोल दिया. मैंने शॉर्टकट में. वो शॉर्ट वर्ड था, वो कंप्लीट वर्ड नहीं था. डेमो डेमो जो हम लोग बोलते हैं. राइट? ओके. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमो मीन्स दिखाना. तो दिखाना कब? अब क्या दिखाना कि ये एक प्रोनाउन है. क्या है गाइस? प्रोनाउन है. और प्रोनाउन का डेफिनेशन सबको पता है कि नाउन के जगह पे जो वर्ड आते हैं उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. राइट? सो ये प्रोनाउन एक वर्ड है जिसका क्या काम है? उस वर्ड का काम है. उस वर्ड का काम है किसी चीज़ को इशारे से दिखाने के लिए उसका यूज़ करना. राइट? फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी चीज़ को दिखाना है इशारे के साथ कि कोई पूछेगा ये क्या है, आप बोलोगे यह कुर्सी है. क्या बोलोगे? यह कुर्सी है. तो देखो मेरा हाथ एक इशारा कर रहा है. राइट? सो जब किसी चीज़ को आप इशारे के साथ बताते हैं, अपने हाथों से बताते हैं, तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. राइट? फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने एग्जांपल दिया इसका तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ बुक. दिस इज़ अ बुक. इसका मीनिंग क्या है? यह एक किताब है. लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है. कौन सा वाला मीनिंग? कि सावधान हो गए, यह एक किताब है. नहीं, इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं. इसका मीनिंग क्या है? यह एक किताब है. राइट? दिस इज अ बुक. दैट इज अ बुक. दैट इज अ बुक का क्या मीनिंग होगा गाइस? दैट इज अ बुक. जल्दी बताओ. वह एक किताब है. कैसे? हाथ बांध करके वह एक किताब है. हाथ बांध करके कि कैसे? वह एक किताब है. राइट? दैट इज अ बुक. वह एक किताब है. सी दिस और दैट का यूज तभी होगा जब आप किसी चीज़ों पे पॉइंट करोगे. पॉइंट का मतलब उसकी तरफ इशारा करोगे. राइट? सो ना अब ऐसे कौन कौन से हैं गाइस? यस आदित्य, फर्स्ट समझना है बाद में लिखना है आपको. ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव की कैटेगरी में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव की कैटेगरी में कौन कौन से हैं? दिस है. कौन कौन सा गाइस? दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है, वन है. राइट? और अगर और भी लोग बनाते हैं, मान लिया बनाते हैं तो आप दैट वन बना सकते हो. वैसे दैट वन तो अभी इजी बनेगा जो भी बनना होगा. राइट गाइस? दिस मीन्स क्या हो गया? ये है. एंड गाइस आपको पता है ना कि दिस का प्लूरल क्या होगा गाइस? दिस का प्लूरल क्या होगा? एंड गाइस एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया. दिस का यूज़. दिस मीन्स ये है पास की चीज़ों को दिखाने के लिए. दिस मीन्स ये है पास की चीज़ों को दिखाने के लिए. सो सबसे पहले मैं आपको दिस का मीनिंग बताया था गाइस. दिस मीन्स ये है. और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है गाइस? पास की वस्तु को दिखाने के लिए दिस का यूज़ किया जाता है. राइट? और गाइस दैट का यूज़ कहाँ करते हैं? दैट की वह है, ये होता है दूर की
वस्तु को दिखाने के लिए। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। राइट। अब फॉर एग्जांपल दूर में है ना, तो आप क्या बोलोगे? क्या दैट इज अ बॉटल। क्या बोलोगे? दैट इज अ बॉटल, वो बॉटल है। राइट। सो दिस दैट एंड अब अगर आ जाओ आप सिंगुलर प्लूरल में गाइस, सिंगुलर एंड प्लूरल। गाइस दिस का प्लूरल क्या होगा? दिस मीन्स ये है एक, दिस का प्लूरल these, yes good job। ये चाहिए this मीन्स क्या होता है गाइस? ये है। इसका प्लूरल क्या है? these मीन्स क्या हो गया गाइस? ये सब। राइट। नाउ that मीन्स वह है एंड that का प्लूरल क्या होगा गाइस? आदित्य। that का प्लूरल आदित्य, वह सब। यस। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे बोलना है कि बच्चे, वो सब बच्चे खेल रहे हैं। मेरे पास में नहीं है, दूर में है, तो आप क्या बोलोगे? Those children are playing। Those children दूर है। अगर बोलना यह सब बच्चे खेल रहे हैं, यह सब बच्चे, these children are playing, पास में रहेगा तो these children, दूर में रहेगा तो those children। राइट। सो these means यह सब, those means वह सब। राइट। सो गाइस ये हो गया, ये सबका यूज कर लोगे आप सेंटेंस फॉर्म में। राइट। उसके बाद आप आ जाओ, सच मीन्स ऐसा होता है, एंड वन मीन्स क्या होता है गाइस? वन मीन्स एक भी होता है, वन मीन्स एक, एंड वन मीन्स वाला। राइट। सो ये भी एक क्या है, वन का जब यूज़ करते हैं उसमें भी आपको फिंगर को, अपने हाथ को इशारे के तरफ आपको करना पड़ता है। राइट। किस तरह से इशारा करते हैं? अभी कैसे किया था आपने? ऐसे ऐसे। यस। ओके। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि ये गई क्या बोलते हैं, ईयरिंग खरीदने के लिए शॉप में, ईयरिंग शॉप पर खरीदने के लिए गई। सो बोलती है सर वो वाला दिखाइए। तो कौन सा वाला? सर वो वाला दिखाइए। तो वो वाला। सो वो वाला। गाइस कीप क्वाइट गाइस। उज्जवल आपके लिए दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आपके लिए दोबारा पढ़ा रहा हूँ। या ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। राइट। ये तो पढ़ चुके थे। सो गाइस मुझे बोलना है वह वाला। क्या बोलोगे गाइस? वह वाला का क्या होगा? वह वाला, दैट वन। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे दो बॉटल रखे हुए हैं, मैंने बोला ये वाला देना। क्या बोलोगे? यह वाला दीजिए। यह वाला एक ही है, एक है। यह वाला, दिस वन। क्या बोलोगे गाइस? दिस वन। राइट। नाउ अब आ जाओ इसका किस पे? डेफिनेशन पे। जैसा मैंने आपको बताया, डेफिनेशन में बाद में बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब इसका डेफिनेशन आप खुद ब खुद बना सकते हो। अगर इसका डेफिनेशन बनाना है, क्या प्रोनाउन इज अ वर्ड, ये क्या है गाइस? एक वर्ड है ना, इज अ वर्ड यूज टू, क्यों यूज करते हैं इसको? यूज टू पॉइंट टू समथिंग, यूज टू पॉइंट टू समथिंग। पॉइंट टू मतलब क्या होता है गाइस? इशारा करना। सो इसका इस्तेमाल, इज अ वर्ड यूज मतलब इस्तेमाल किया जाता है टू पॉइंट टू समथिंग, किसी चीज़ को इशारा करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है उसी वर्ड को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। राइट। इट्स सो सिंपल एंड सो इजी। राइट। नाउ अब कुछ आप बता लो, मुझे बोलना है कि वह सब पेड़ है, दूर में है, उसका क्या होगा गाइस? वह सब पेड़ है। Those are, yes, those are trees। यह सब स्टूडेंट हैं। क्या होगा गाइस? These are students। राइट। कैसे बोलेंगे ये सब स्टूडेंट है? हाथ बांध के बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? हाथ को पॉकेट में डाल के बोलेंगे ये सब स्टूडेंट है, ऐसे करके बोलेंगे।
ऐसे नहीं बोलेंगे, आपका जो हैंड है वो पॉकेट से बाहर होना पड़ेगा और हैंड को आपको किस तरह से ऐसे करके बोलना पड़ेगा, राइट? ओके, अभी आपने तो ऐसे करके दिखाया था इसलिए मैंने बोला ऐसे करके बोलना। ओके, सो ऑलराइट गाइस, सो एनी डाउट इज क्लियर? ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू एंड जय हिंद। बंद करो ना, जाते रहिए।